पक्षी पर बात रटे हैं नाम तेरा गुलशन में। बहुत अच्छे। धमैया कोकिला रसिक गवैया हो बाणी सुन लो उठे है नाम तेरा गुलशन में। ध्यान जो तेरा लाते ध्यान जो तेरा लाते ध्यान जो तेरा लाते ओ चंदन कह पाप कटे नाम तेरा गुलशन में। ओ भक्ति पर बात रखे नाम तेरा गुलशन में। ओ भक्ति पर मेहरबानों किस्सा आपको वहां से सुनाया जाएगा जिस समय अकबर के दरबार में शेर खां पठान और पृथ्वी सिंह की बहस हो जाती है। पृथ्वी सिंह ने अपनी रानी किरणमयी को पतिव्रता बतलाया, लेकिन शेर खां पठान ने ये उससे एक शर्त रख दी कि यदि तेरी रानी पतिव्रता नहीं हुई तो फांसी की सजा लगेगी, और अगर हुई तो मुझको फांसी की सजा होगी। ये शर्त अकबर के दरबार में लिख गई। मेहरबानों, तो शेर खां पठान
गढ़बूंदी में पहुंच गया उस रानी को आजमाने के लिए। काफी कोशिश करता है लेकिन रानी के महल में नहीं पहुंच सका। अंत में एक दूती से मेल किया और उस दूती ने रानी के महल में जाकर के नहाते समय बाईं रान में तिल का निशान देख लिया और जो तलवार थी राजा पृथ्वी सिंह की उसको भेंट के रूप में ले लिया और उस तलवार को लेकर के किस तरह वापस चलती है अपने महल। यहां शुरू करते जी। ए जी लई कटारी हाथ मगन दूती हो जाती। चरणों मेरे नाती हारे दई रानी ने भेंट शीस चरणों मेरे नाती। हुई महल से गवन ठहराती। हारे मिल के ठाड़ी हुई महल से गवन ठहराती। की वेग मंगाती। हारे भेजे पहरेदार पाल की वेग मंगाती। अरे दूती दई बैठा महलों से बाहर गई रे जब गई शहर में भाई। मेहरबानो शेर का पठान जो दूती के मकान पर बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा था कि कब दूती आए और कब कुछ पता निशान बताए। तो किस तरह दूती अपने उस मकान पर पहुंचती है और किस तरह पता बताती है उस किरणमयी का सारा। तो टेक में क्या लिख दिया चौधरी चंदन सिंह ने बोला, अरे मंदी मंदी दूती बोली सुनियो बात पठान मेरी। मंदी मंदी दूती बोली सुनियो बात पठान मेरी। अरे झूठा बूट तुझे महला के अब तो बच गई जान तेरी। झूठा बूट तुझे
मेहरबानों, किस तरह दूती आगे उस महल का हाल बताती है शेर खां पठान को और क्या कहती है। हाँ, हाँ। और लसन बाई रान में और सुन ले बात पठान और नहाई मेरे साथ में वो महलों के दरमियान। अरे सुन दूती के वचन से रखा दिल अंदर हर्षाया था। सुन दूती के वचन से रखा दिल अंदर हर्षाया था। अरे पैर पकड़ ली ने दूती के चरणों में सिर नाया था। पैर पकड़ ली ने दूती के चरणों में सिर नाया था। नाम खूब दूती को वहां से गवन ठहराया था। नाम खूब दूती को वहां से गवन ठहराया था। रात दिना की मंजिल करके गजबूनी में आया था। मेहरबानों, जब शेर खां पठान को निशानी मिल गई तो तुरंत वहां से चल दिया और कहां पहुंच गया? दिल्ली में, जहां अकबर बादशाह का दरबार हुआ करता था, लाल किले के अंदर। किस तरह पहुंचता है, क्या लिखा कवि ने आगे? अरे गया पहुंच जब दरबार मेरे पापी मगन था गात में। पापी मगन था गात में, पापी मगन था गात में। बूंदी के खुद महाराज की तलवार लेके हाथ में। तलवार लेके हाथ में, तलवार लेके हाथ में। कर जोड़ कर कहने लगा जब शेर खां दरबार में। जब शेर खां दरबार में, जब शेर खां दरबार में। छोटे बड़े सरदार सब सुन लो करूं इजहार में। सुन लो करूं इजहार में, सुन लो करूं इजहार में। और बूंदी का सारा माजरा कह के सुनाऊं आपको। सामान जो मुझको मिला
समझने की बात है। इस भजन के माध्यम से क्या कहता है? बाद में खिल्लन महाशय जी पाली वाले चल रहे हैं। हाँ, अरे पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे। तेने पतिव्रता बतलाई रे, वो हमने जाजमाई रे, वो हमने जाजमाई रे, वो हमने जाजमाई रे। सुन है बदमाश लुगाई रे, सुन पृथ्वी सिंह सरदार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे, तेरी नार अजमा देखी रे। और किस तरह अजमाई तेरी रानी? आगे कैसे कहने लगा, मेहरबानो सुनने की बात है। मैं सौदागर बना भाई रे, बूंदी की गाछ लगाई रे, सौदागर बना भाई रे, बूंदी की गाछ लगाई रे। जस किरण मई अजमाई रे, सुन आगे काई जहार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे। तेरे महल के आगे आया रे, झोला दे मुझे बुलाया रे, खौफ आप का खाया रे, किया हंस हंस मुझसे प्यार अजमा देखी चल गए, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे। ओ करी खातिरदारी मेरी रे, महला में चौसर गेरी देरी रे, खेली थी चौसर तार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे, पतिव्रता तेरी नार अजमा देखी रे। और आगे कैसे कहने लगा दूसरे भजन के माध्यम से?
शेर खां पठान ने अकबर बादशाह के दरबार में जाकर के ये साबित कर दिया, पृथ्वी सिंह की वो तलवार और रानी के बाईं रान पे तिल का निशान बता करके ये साबित कर दिया कि तेरी रानी पतिव्रता नहीं है। तो मेहरबानों, शर्त के मुताबिक पृथ्वी सिंह फांसी का हकदार हो गया। शेर खां पठान शर्त में जीत गया। उधर जब फांसी की सजा सुना दी गई, बादशाह अकबर कहने लगे कि भाई हम तुम्हें कुछ समय देते हैं पृथ्वी सिंह, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो उसे पूरी कर सकते हो, उसके बाद ही तुम्हें फांसी लगाई जाएगी। मेहरबानों, कोई इच्छा नहीं थी उस छत्री की, लेकिन ज्यादा कहने पर बादशाह के कहने लगा ठीक है, मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन करना चाहता हूं, गढ़ बूंदी राजस्थान के अंदर आज भी है। तो गढ़ बूंदी के लिए चल देते हैं राजा, घोड़े पर चढ़ करके, नंगी तलवार हाथ में लेकर के। एक ही इरादा था उनका दिल में कि जन्मभूमि के दर्शन तो करूंगा ही, साथ में रानी को भी कत्ल करूंगा, क्योंकि आज रानी की वजह से तुझे फांसी लगाई जाएगी। तो राजा जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो रानी दरवाजे पर आती है उनका आदर सत्कार करने के लिए, लेकिन राजा नंगी तलवार हाथ में थी, तलवार मारने के लिए उठाते हैं लेकिन मारते भी नहीं है, क्योंकि रानी उस समय गर्भवती थी। तो बिना कुछ कहे राजा वापस होते हैं। किस तरह आते हैं, यहां से कभी ने क्या लिखा वाला कैसे, ए जी चले महल से राव रोवती छोड़ी रे नारी, ए हारे चले महल से राव रोवती छोड़ी रे नारी, हारे हुए असवे असवार करी दिल्ली की रे प्यारी। बहुत अच्छे भाई। ए हारे हुए असवे असवार करी दिल्ली की रे प्यारी, हारे जन्म भूमि आखिर नमस्ते लो हमारी, ए हारे जन्म भूमि आखिर नमस्ते लो हमारी, शाबाश। हारे खेड़े को सिर नाय चले जब छत्रधारी, ए हारे खेड़े को सिर नाय चले जब छत्रधारी, और बिथा कहीं ना जाए महलों से राजा गए रे, रही किरण मई रे घाव। मेहरबानों, रानी की समझ में कुछ नहीं आया कि राजा इतने दिन के बाद मेरे महल के अंदर आए थे, तलवार मारने के लिए उठाई लेकिन तलवार भी नहीं मारी। आखिर माजरा क्या है, रानी नहीं समझ सकी कुछ भी। और क्या हुआ आगे, क्या सोचती है रानी। कवि ने क्या लिख दिया टेक में,
हाँ। अरे फट जा धरण जगह दे मुझको, खोऊंगी अब जिंदगानी हो। फट जा धरण जगह दे मुझको, खोऊंगी अब जिंदगानी। अरे हिल की बंदी बोल ना आवे, जार जार रोवे रानी। किस्मत की हारी, हो नधीपति नर मारी। मेरी आछी हुई खुआरी, अब क्या लूंगी अतन बना। अरे गई फूट मेरी तकदीर, ओ अब कहाँ करूं तदबीर। रोई थी हो दलगीर रे, जब किरण माई घब। अरे हिल की दे दे रोवती रे, हारे नहीं बंधती दी। पल में हे पल में परला हो गई रे, हारे फूट गई तकदीर। फूट गई तकदीर, पति ने कुछ मेरी खता बताई ना। सूत लई अरे सूत लई तलवार, पति ने गर्दन भी उड़ाई ना। बोला क्या? होला चार गए महला से, खता मेरी बतलाई ना। अरे करी म्यान में तेग दुधारी, गर्दन बीच चलाई। ऐसा सोच विचार करती है रानी अपने मन में कि तलवार मारने के लिए उठाई थी, लेकिन मेरे मारी भी नहीं और बिना कुछ कहे महल से वापस हो गए राजा। आखिर बात है तो है क्या? और क्या सोचती है? हाँ? अरे ऐसी खता क्या थी मेरी, तलवार जो मारी।
तकदीर मेरी पोछ है जिंदगी गए जो छोड़ के हमारी नहीं भरतार नर कैसे गए मुख मोड़ के हो देखे थी चढ़ के महल पर गर्दन झुका जाते पति विपता कोई आकर पड़ी जिसका घबराते पति मैं किस भी पता लगाऊं मेहरबानो मन में सोच विचार करती है रानी कि मैं राजा के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति है जिस वजह से गर्दन झुका करके जा रहे हैं दिल्ली की तरफ को। अपने महल पर चढ़ करके देखती है बांदी को साथ लेकर के कि राजा किस हाल में जा रहे हैं। तो क्या सोचती है और क्या विचार करती है? चौक में क्या लिख दिया बोला? हाँ अरे मैं किस विध पता लगाऊं, मैं किस विध पता लगाऊं, आप लगाइए। अब क्या तस्वीर बनाऊं, अब क्या तस्वीर बनाऊं, अपने प्राण गवाऊं, नहीं अपने प्राण गवाऊं, हो चाहे कितने कष्ट उठाऊं, चाहे कितने कष्ट उठाऊं, रानी और बांदी ने विचार कर लिया कि हमें वही चलना है जहां राजा गए हैं दिल्ली, और ये पता करेंगे कि राजा के ऊपर क्या परेशानी है, क्या विपता है और किस तरह चलती हैं, दिल्ली की तैयारी करती हैं। अरे चलूंगी मैं भी दिल्ली को, खुद देखूं पति को रे जाए, चलूंगी दिल्ली को, खुद देखूं पति को रे जाए, चलूंगी मैं भी दिल्ली को। क्या है विपत मेरे राजा पे पता चला कुछ ना, क्या है दुख मेरे राजा पे पता चला कुछ ना, अरे दुख में पति गए महलों से रोई मैं घबराए, चलूंगी मैं भी दिल्ली को, खुद देखूं पति को रे
मर्दाना बाना कर रानी ईश्वर के गुण गाए। मर्दाना बाना कर रानी ईश्वर के गुण गाए। अरे हुक्म दिया घोड़े वालों को घोड़े लिए मंगाया। अपने लई साथ में चल दी भेद छिपाए। अपने लई साथ में चल दी भेद छिपाए। अरे दीनवान भगवान विपत में करो रे सहाई आए। बहुत अच्छे। तुम बिन और नहीं मेरा जो अब काश मिटा। तुम बिन और नहीं मेरा जो अब काश मिटा। अरे पहुंच गई दिल्ली के दिल में रही घबराए। रानी और बांदी दोनों ने मर्दाना वेश कर लिया और घोड़े पर चढ़ करके दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया। तो किस तरह दिल्ली में पहुंचती हैं रानी और बांदी मर्दाने वेश में? मेहरबानों क्या लिखा कवि ने आगे बता। अरे विपता की मारी गई देहली मेरे जाए। एक टिकी सरा में भाई भरी सारी रात तवाई। एक टिकी सरा में भाई भरी सारी रात तवाई। अरे राजा की जाई रोई थी रे घबराए। अरे विपता की मारी गई देहली मेरे आए। अरे विपता की मारी गई देहली मेरे आए। अब क्या तस्वीर बनाऊं किसको दुख रोया सुनाऊं। अब क्या तस्वीर बनाऊं किसको दुख रोए सुनाऊं। अरे कहाँ जाए समाऊं मुझको जगह रे कहीं नहीं। अरे विपता की मारी गई देहली मेरे आए। अरे विपता की मारी गई देहली मेरे आए। रो रो के हुई दीवानी नैना में बरसे पानी। अरे मेरी हो गई ख्वारी इसको रोए सुनाए। अरे विपता मेहरबानों एक कहावत है हमने सुनी है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा। अब
पड़ा हुआ जाट खुदा जैसा कहता कैसे हो जाता है, इस भजन के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। एक बात समझ में आई है, उत्तम खेती बतलाई है। उत्तम खेती बतलाई है। कैसे? जत होय गुजारा पर जा में, तुम बात हमारी नाथ सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। शिवजी महाराज कहने लगे, ठीक है अगर उत्तम खेती है तो भाई हमारे बस की खेती करनी नहीं है। एक जाट में किस तरह से बात करते हैं, क्या कहते हैं? शिव कह करूं तेरी राजी, एक हुआ जाट में जा साजी। कह करूं तेरी राजी, एक हुआ जाट में जा साजी। और यूं कह लगे, लागत देंगे और कमवावे, तुम बात हमारी नाथ सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। जाट कहने लगे कि महाराज एक बात बताओ, चलो हमने तुम साजी कर लिए, पर ये बताओ फसल का कौन सा हिस्सा लोगे? चौधरी कहने लगे, क्योंकि आजकल फसल देख ली थी उन्होंने गेहूं की पकी हुई बाल, तो न्यू कहने लगे, हम आधे की लागत देंगे और ऊपर का हिस्सा लेंगे। ऊपर का हिस्सा लेंगे। या है तो पहले ही समझावे, तुम बात हमारी नाथ सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। ठीक है महाराज, ऊपर का हिस्सा ले लेना, लेकिन क्या करेंगे अब? जाट ने क्या सोचा? वो जाट बड़ा हाजर नाजर, 10 बीघे में बो दई गाजर। गजरे है लेके पछतावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। पार्वती शिव से बतलावे, तुम नाथ हमारी बात सुनो। शिवजी महाराज को कुछ नहीं मिला, गजरा मिला ऊपर से। गाजर तो चौधरी ने बेच दी बाजार में, और शिवजी महाराज को गजरा पकड़ा दिया। शिवजी महाराज कहने लगे पार्वती से कि पार्वती, हमें खेती में कुछ नहीं बचेगा, ये चौधरी हमें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन पार्वती तो जिद करती थी, कहने लगी महाराज अब क्या और हो जाओ साजी, हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए।
फिर वहीं पहुंच गया उस जाट के पास। जाट कहने लगा कि बताओ आपका कौन सा हिस्सा लोगे? तो वो कहने लगे कि भाई अब क्या हम नीचे का हिस्सा लेंगे। ठीक है, क्या हुई? क्या किया जाट ने? जो गेहूं जाट ने बुआए और बाल कतर घर ले आए। नलवे है ना दिया जी खावे, तुम बात हमारी नाथ सुनो। शिव बोले अब यहाँ तैरन को हिस्सा ले ऊपर नीचे को। या है तो पहले ही समझावे, तुम बात हमारी नाथ सुनो। करी तो एक बार शूटिंग करी थी। भाई ओ नीरज बहुत